अब भरत जी को, जब भरत जी सुयोग्य हो गए, 25 वर्ष के हो गए, तो उनका विवाह कर दिया गया। भरत जी के 5 पुत्र होते हैं, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्र केतु। ये 5 पुत्र भरत जी के हुए। महाराज भरत जी बड़े ही चरित्रवान, बड़े ही उदारवान, बड़े ही प्रेमी, बड़े ही भगवत भक्त, सद्गुणों की खान है। और इन्होंने कई वर्ष तक शासन किया। और जैसे इनका चौथापन आया, ये बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिमान थे, और इन्होंने अपने घर में अपने पुत्र को, सुमति को, बड़े पुत्र को राजा बनाया। और ये वहां से ये भी चले गए, कहां? पुलहा आश्रम वन में। देखो, पत्नी छोड़ा, पुत्र छोड़ा, सब छोड़ करके और पुलहा आश्रम गए। पुलहा आश्रम में जाने पर महाराज वहां अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके भगवान में मन लगाए और भगवान की खूब पूजा उपासना करना प्रारंभ कर दिए, नाम जप करना। नर्मदा नदी के तट पर पुलहा आश्रम है, गंडकी नदी के ऊपर। और गंडकी नदी में स्नान करना और इसके पश्चात आकर के भगवान का षोडशोपचार पूजन करना और अपने मन, वाणी और कर्म से भगवान की प्रार्थना और उपासना करते, यही में उनका समय जाता रहा। 1 वर्ष के बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या? कि एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, ठीक उसी समय एक हिरणी जो है वह, उसको जल की बड़ी तड़प लगी थी, पिपासा थी, जल पीना चाहती थी। और इस उद्देश्य से वह किनारे पर आई और किनारे पर आकर के जैसे मुंह डाला, वैसे पीछे से एक सिंह ने दहाड़ लगाई बड़ा जोर से। हिरनी को देख करके तत्र राजन हिरणी पिपासया जलाशयाभ्याम में कैपवोपजगाम। वह हिरनी बहुत प्यासी थी, तड़प लगी हुई थी जल की, और वह जैसे ही मुंह डालना चाहिए तैसे ही एक सिंह ने दहाड़ लगाई और वो वहां से छलांग लगा दिया अपने प्राण को बचाने के लिए। पर वह प्रसव से थी, कैसी? गर्भवती थी। हिरनी जो थी वह गर्भ से थी, वह छलांग लगाई तो उसका जो प्रसव था वह उसी समय हो गया और उसका बच्चा उसी गंडकी नदी के जल में बहने लगा और वह उस पार गिरी और गिर करके मर गई। हिरणी जो है उसका अंत हो गया। अब उस बच्चा अनाथ हो गया और बहते हुए जल से जा रहा था कि भरत जी स्नान कर रहे थे और भरत जी ने जैसे देखा वैसे भगवान की इच्छा हुई हाथ लगा दिया। क्यों हाथ लगा दिया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि आखिर जब इतने ये ज्ञानी थे, अपना पत्नी, अपनी परिवार, अपना पुत्र, अपना धन, तो ये इसको क्यों बचाने के लिए चक्कर में पड़ गए? अगर जब उनको यही करना था तो अपने परिवार में रहे होते। तो कहा महाराज, शरणस्य परित्यागे महापातक युग भवेत्। उन्होंने एक धर्म के ज्ञाता भी थे, ज्ञान भी था। उन्होंने कहा कि शरण में आए हुए की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो ये भी बड़ा पाप है, इसलिए शरण में आए हुए की रक्षा भी करनी चाहिए। इसका तो, इसकी माँ तो मर गई, अब हैं हम ही। उन्होंने उठा करके और ले जाकर के किनारे पे कर दिया। लेकिन जब चलने लगे तो फिर उनकी बुद्धि पलट गई। कहा, रे इसकी तो माँ मर गई, इसको तो जंगली जानवर तोड़ देंगे, अभी सिंह आएगा इसको खा जाएगा। तो अब उन्होंने उठा करके लेकर के चले आए अपने आश्रम। महाराज आश्रम पर आए और यहाँ आकर के आश्रम पर आए तो अब उससे धीरे धीरे उसको जो दूध गाय का अपने लिए आता था उसको पिला देते, आधा बचा। जो रोटी बनाते तो 1-2 रोटी उसको भी खिला देते। अब ऐसे करते करते
महाराज प्रेम हो गया। ये बड़ा विचित्र प्रेम होता है। देखो कब किससे हो जाए ये पता नहीं है। अगर जिसका सानिध्य मुझे होता रहे, बनता रहे, उससे जो है प्रेम हो ही जाता है। तो कहा कि अब वो बहुत समय तक रह गई और वो उनको छोड़कर जावे ना, हिरण का बच्चा, वो हिरनी का बच्चा उनको छोड़कर न जावे। उनका कभी पैर चाटे, कभी मुख चाटे, कभी। अब देखो ममता बढ़ रही है, यही आसक्ति है, यही आसक्ति है। ऐसी जो आसक्ति में फंसा, ऐसे हम सब लोग भी हैं, बढ़ते तो हैं कुछ करने के लिए, तब से नाती का मुख देखना पड़ता है, तो फिर बैक हो जाते हैं कि चलो भैया अभी नाती। यही मोह है, यही पिपासा है, यही प्यास है। इसी मोह में ये जीव फंस करके और 84 की योनियों में जा रहा है। इसीलिए गृहस्थ में भी भगवत नाम लो। भगवत नाम सबकी जड़ है, सारे पापों को नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान के नाम से प्रेम करो, बस वो सारे पापों को जलाकर खाक कर देगा। और इस धर्म का उन्होंने पालन किया। शरणागत को जो तजे, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोकत हान। जो शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करे, वो भी सबसे बड़ा अपराधी है, पापी है। इसलिए जो शरणागत का त्याग करता है, शरणागत धर्म है। आपकी शरण में दुश्मन आ जाए, घोर दुश्मन हो, 100 कत्ल 50 कत्ल करने वाला भी है, हमारे पिता को, हमारे माँ को, हमारे भाई को, हमारे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान किया हो, लेकिन अगर वह मेरी शरण आ जाए तो धर्म कहता है उसकी रक्षा करो। भरत जी ने उसको उठाया और ले जाकर के उसको प्रेम करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा, कुछ बड़ा हुआ। एक दिन ये गायब हो गया। हिरणों का झुंड आया और अपने झुंड में चलने लगा, चला गया और 24 घंटे नहीं आया। इनको बड़ी चिंता हुई, किसको? राजा भरत को। अब तो संत भरत हैं, इनको बड़ी चिंता हुई और उस चिंता का कारण ये बना कि मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया होगा, क्या आज खाया नहीं होगा, आज पिया नहीं, यही चिंतन है। विषयों का चिंतन यही फंसाता है। विषयासक्त, विषयों में जो आसक्त, जो विषयों के चक्कर को सोचता है, जो विषयों के अंदर घुस करके सोचता है, ये बड़ा खतरनाक है, इसको मत सोचो। कहा वो सोचते 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 बीमार हो गए। और ऐसे बीमार हो गए कि 2 दिन नहीं आया। 2 दिन नहीं आया, वो दाना पानी छोड़ दिए। कहा वो कुछ नहीं खाया होगा तो मैं कैसे खाऊं, और बीमार हो गए। ऐसी चिंता जो है उनकी मृत्यु समीप आ गई। और जैसे मृत्यु समीप आई, वैसे वो खुदा न खास्ता कहां से फिर भटक करके आ गया। फिर आया और इनकी आंख बंद है और अब ये जाने वाले हैं। और उसी समय वो इनके पैर को चाटने लगा, जीभ निकाल करके। हिरनी का बच्चा चाटने लगा। इनकी आंख खुल गई, देखा, आंख से आंसू बहाने लगे। तू कहाँ चला गया था? मेरी बोल नहीं पा रहे थे, मन से कह रहे थे तू कहाँ चला गया था, मेरी बड़ी दुर्दशा हो, तेरे बिना देख मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब तो मैं जा रहा हूँ। और उसी समय उनके प्राण छूट गए। अंत काले समामेव अस्मरण मुक्त्वा करे। अंत समय में जिसका ध्यान करता हुआ शरीर छूटता है, वो उसी को प्राप्त हो जाता है। महाराज इसी के कारण वो हिरण बन गए। क्या बन गए? हिरण बन गए। लेकिन तपस्या कभी विफल नहीं होती। जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, ये कभी भी विफल नहीं जाएगी। उस लोक में भी काम आएगी, पूर्व जन्म में भी काम आती है। ये कई जन्मों का इसका संबंध है। तो पूर्व जन्म में जो है जब ये गए तो इनको सब याद था। क्या अपनी स्मृति इतनी तेज थी। नष्टो मोहम स्मृत लब्ध। इनका जो मोह था वो नष्ट, स्मृति बनी हुई थी। तो इन्होंने पूर्व जन्म की स्मृति थी। अरे मैं तो राजा भरत था, हिरण थे, लेकिन इन्हें स्मृति आ गई कि मैं राजा भरत था। मैं तो हिरण के चक्कर में, हिरनी के चक्कर में मैं आज हिरण बन गया हूं। तो 1 महीने तक निराहार रह गए। कुछ घास फूस नहीं चरते। 1 महीना बाद इनको शरीर छोड़ना था।
हिरण की, और हिरण की शरीर छोड़े उसी समय भगवत ध्यान करते हुए तब ये पुनः ब्राह्मण कुल में आए। देखो भाई ये चक्र है, मैं बार बार कहता हूं कि ये चक्र है। जो आज आप इसमें हो कल आप ब्राह्मण बनोगे, लेकिन सत्कर्म करोगे तो चांस रहेगा तब। अगर सत्कर्म होते रहेंगे तो कल आप क्षत्रिय बनोगे, परसों ब्राह्मण बनोगे, बनना है, तय है। तो अंतिम चक्र ब्राह्मण का है। अब ब्राह्मण के बाद समय नहीं मिलेगा, वो अंतिम चक्र होता है। महाराज इन्होंने देखा और कहा वो अंतिम, अब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण की शरीर हुई तो जानते हो सब कुछ ज्ञान था इनको। सब ज्ञान होने के बाद ये जड़ हो गए। ये 4 भाई थे महाराज जी। ये कितने भाई थे? 4 भाई थे। जड़ भरत, अब इनका नाम उस समय भी भरत पड़ा, दूसरे जन्म में भी, लेकिन ब्राह्मण कुल में होने के नाते इनका नाम, अच्छा जड़ क्यों रखा? कि पिता जो है इनको वेद वेदांग पढ़ाना चाहता था। गायत्री मंत्र इनको पढ़ाते थे रोज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जानबूझ करके बोलते थे भूड़ 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 भूड़, मतलब ये भूड़ ही भूड़ करते रह गए। ये 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के हुए पर ये स्कूल का मुंह नहीं गए, इन्हें याद नहीं। तो पिता को बड़ा चिंता हुई। पिता ने सोचा कि 4 तो पढ़ लिख करके योग्य हो गए, ये मूर्ख हो गया, क्या बताएं। पर ये तो सबसे बड़े ज्ञानी थे। इन्हें पता था कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पूर्व जन्म में बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व। जो भगवत नाम पढ़ ले, जिसको ज्ञान हो जाए भगवान की प्राप्ति जो कर ले, वही तो उसी की शिक्षा मानी जाती है। ये BA MA BSc MSc इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने का क्या मतलब है? जो भगवान से कोसों दूर ले जाए वो शिक्षा कोई शिक्षा है क्या? जो भगवान को प्रेम न करा सके, भगवान को मिलवा न सके, उस शिक्षा का कोई अभिप्राय है, कोई मतलब है? नहीं। जो शिक्षा मेरी मुक्ति न कर पावे वो शिक्षा नहीं कहलाती है। ये तो व्यवसाय के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षा के लिए नहीं। ये क्या है? ये अशिक्षा ही है। ये BA MA BSc MSc इंजीनियरिंग, इसको शिक्षा नहीं कहते। शिक्षा उसको कहते हैं जिसने, बाबा कबीर कहते हैं, 2.5 अक्षर पढ़ा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। इसका बड़ा गहन अर्थ है इस 2.5 अक्षर का। वही जो राम को नहीं जान पाया, वह बहुत वेद वेदांग और पोथी पढ़ करके बड़ा डिग्री लेकर के, तो उसका क्या अभिप्राय, क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। इसलिए राम को जानना, राम कौन है, राम तत्व कौन से तत्व हैं, और इसी तत्व के द्वारा मेरा उद्धार होगा, हमारे जीवात्मा का उद्धार होगा, तो हमें उसका भजन करना चाहिए। तो 2.5, और वो उसी 2.5 अक्षर का जड़ भरत जी करते थे। वो जानते थे कि पिता जानबूझकर फंसाना चाहते हैं और कमाई करना चाहते हैं। अरे बेटवा जो है कर्मकांडी हो जाए, यज्ञ यज्ञादि करावे तो कमाई करके ले आएगा। उन्होंने कहा नहीं, स्वीकार ही नहीं किया जड़ भरत जी ने। कुछ दिन के बाद उनके पिताजी का देहावसान हो जाता है और भाभियां होती हैं, बड़ी त्रास करती हैं। भाभियां उनको नौकर बना करके रखना चाहती हैं, और जड़ भरत जी जो है उनको तो कभी खेत में भेज देती हैं। अच्छा तुम चलो गोड़ाई करो, पढ़ो लिखोगे नहीं तो चलो खेत की गोड़ाई करो। तो ये जानबूझ करके कि मुझसे काम करवाना चाहते, तो जब ये गोड़े तो एक ही जगह गड्ढा कर दें, 3 फीट 4 फीट एक ही जगह कर दें। तो भाई लोग जावे तो देखें, कहीं तो महामूर्ख है वो, इससे कोई काम होगा नहीं, फिर ले आवे घर पे। तो कहा अच्छा तुम ये काम मत करो। कहा फिर? कहा अच्छा एक काम करो, चले जाओ वहां गाय में खेत में बाजरा बोया हुआ है, और उसमें जो है रखवाली करो। वहां चिड़िया कौआ गायें आती हैं, उनसे रक्षा करो उसकी।
महाराज ये चले गए वहां। और जब गाय रखवाली करें तो ये क्या करें वहां, जब बाजरा बढ़िया जो है जब फूल देने का समय उसका आवे और उस समय इनको रखवाली पे कर दिया गया। इन्होंने ये क्या कहते, ए चिड़िया रानी आओ हमारे खेत में आओ, ए गौ माँ कहाँ वहां भटक रही हो, मारे मारे आओ भर के पेट यहाँ खाओ पियो। सारी गायें चिड़ियों को बुला लेते थे। राम का क्या बोलते थे वो, अरे राम गैया, राम चिड़िया, राम खेत। क्या भाव है कि राम चिड़िया, राम खेत। अरे चुनिला चिड़ई भरी भरी पेट, राम राम खेत। चुनिला चिड़िया भरी भरी पेट। अरे राम का तू हूँ, राम का हम हूँ, राम का तू राम का हम हूँ। अरे चुनिला भरी भरी पेट, चुनिला भरी भरी पेट। कहने का आशय ये है कि इतना जीवों से प्रेम करते थे जड़ भरत जी कि सभी गाय वाय ले आकर के अपने खेत में डाल दिए और सब खाए पी के एकदम बढ़िया तंदुरुस्त होके, और पानी की जरूरत हो तो गड्ढा उड्ढा खोदे रहे कहीं, उनको पानी पिलाए, कहें जाइए। और शाम को जब भाई लोग आवे देखें तो कहें अरे तो खुटिया खाक कर दिया हो, पूरा खेत का तो सर्वनाश कर दिया। अरे ये मूर्ख कुछ नहीं करेगा, इसको ये भी काम मत दो। अब वो वहां से भी ले गए। भाभियों ने बिगड़ करके कहा घर से निकालो इसको, ये किसी काम का नहीं है। महाराज घर से निकलवा दिया गया। अब चढ़भरत जी और मगन हो गए, कहा मैं तो स्वतंत्र हो गया, भगवान का भजन जो है यही तो मैं चाहता था, अब स्वतंत्रता आ गई, अब मैं स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करूंगा। महाराज फिर उसके आगे एक दिन जब भरत जी जो है भ्रमण कर रहे थे और जा रहे थे तो उसी समय देखते क्या है कि एक शूद्र राजा, देखो यहाँ फिर शूद्र शब्द आया है। शूद्र शब्द क्या है, मैंने इस पर विश्लेषण बहुत किया। शूद्र ये सिर्फ नाम है, एक शूद्र राजा जिसके कर्म बुरे हों, वो चाहे ब्राह्मण हो वो भी शूद्र है, जिसके कर्म निंदित हो, वो चाहे क्षत्रिय हो वो भी वही है, जिसके जो हिंसा करता है, जो मदिरा का सेवन करता है, जो गलत आचरण करता है, वेश्यावृत्ति करता है, ऐसे लोग जो होते हैं इनको अशुद्ध भाव में गिना गया। तो कहा कि एक ऐसा राजा था जो क्या कर रहा था, वो बलि दे रहा था। देखो फिर वही बलि वाली आई प्रथा। अब यहां से पक्का हो जाएगा कि बलि प्रथा हमारे यहाँ कभी नहीं थी, ना है। तो वो बलि महाकाली की देना चाहता था। महाकाली का एक मंदिर था, वो कई वर्षों से लगातार निरंतर बलि दे रहा था। तो आज जो है वो बुलाया, जिसको बलि के लिए ले आया था, कोई बच्चा ले आया था, तो वो बच्चा भाग गया था छुड़ा करके, कैसे करके छल करके निकल गया, ले लो। अब उनको क्या था, अब मिठाई उठाई खूब छक करके खिलाई गई और मिठाई उठाई खाए, और मिठाई खा करके राजा ने जब से तलवार का पूजन किया और काली को प्रसन्न करने के लिए काली की तरफ देखा और कहा, जोर से अट्टहास किया और कहा कि मैं इसका वध करने जा। वैसे काली ने मूर्ति तोड़ करके और वहां से निकल करके खड्ग को छीन लेती हैं और राजा का ही वध कर देती हैं।
उस आतताई राजा का जो बलि दे रहा था उसका वध कर दिया उन्होंने। और चूंकि जानते हैं भगवान अबोध भक्त की हर समय रक्षा करते हैं। यहाँ जड़ भरत जी ने जो है कोई प्रतिरोध नहीं किया, भगवान स्वतः आए, मां जगत जननी के रूप में तुरंत प्रकट हो गए और जड़ भरत जी को बचाया और उसी का वध कर दिया। अब फिर वहां से मुस्कुराते हुए जड़ भरत जी निकले। वहां से निकले तो आगे चले जा रहे हैं तो कुछ एक सिंधु नरेश के राजा जो है वो पालकी पर कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे गुरु दीक्षा लेने, गुरु मंत्र लेने के लिए कपिल देव के आश्रम जा रहे थे ज्ञान लेने के लिए। राजा जी बैठे थे पालकी में और कहार लोग थे महाराज। और जैसे ही ये कहार जो है वहां पर पहुंचे तो एक कहार बीमार हो गया। कहार बीमार हो गया तो वो आगे बढ़े तो कहा देख लो कोई दूसरा कोई आदमी मिल जाए। तो महाराज वहां जड़ भरत जी दिखाई पड़े, बढ़िया हट्टा कट्टा जो है वो दिखाई पड़े। तो कहा ये सुनो यहाँ वो आ गए। कहा सुनो मेरी मदद करोगे? कहा क्या करना है? कहा एक कांध लगा दो पालकी में। लगा दिया उन्होंने। पर जब चीटियां दिखाई पड़े तो एक पैर यहाँ एक पैर वहां एक पैर वहां, तो राजा को अंदर खट से लगे पालकी। राजा जो है वो परेशान हो गया। अरे कहा मूर्खों ये कैसी पालकी चल रही है तुम लोगों की? अरे मुझे तो टक्कर लग रही है। तो वो लोग उतर जाते हैं सरकार मैं क्या करूं, ये जो नया वाला जो कहार आया है ना ये बड़ा खतरनाक है। ये एक पांव इधर रखता है तो दूसरा पांव उधर रखता है। तो कहा उसको बता दो कि मैं राजा हूं और उसको दंड दूंगा। मैं राजा हूं और दंड दूंगा तब उसका क्या हाल होगा। मैं ऐसा दंड दूंगा कि वो, लेकिन उनका स्वभाव उनकी आदत बस इसी तरीके से थे, जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चलते गए। क्रोध में राजा जो है वो दंड देने के लिए उतरता है। राजा रहुगण, ये सिंधु नरेश रहुगण हैं। करोमि दे, क्या कहते हैं राजा रहुगण? करोमि दे चिकित्साम दंड पाणिन। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी चिकित्सा किए देता हूं, मैं तुम्हारा इलाज कर दे रहा हूं, घबराओ मत। और उन्होंने अपना जो है हंटर और कोड़ा लेकर के उतरे। कहा तुम देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे मोटे पतले लग रहे हो, मोटे ताजे हो, और तुम्हारे पास लगता है बुद्धि नहीं है क्या? लेकिन राजा की निगाह जल्दी ही चली गई, क्योंकि इस शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, एक यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। राजा की निगाह यज्ञोपवीत पर चली गई। कत्स्वं निगूढ़स्य चरिषिति द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूत। कहा कि उनकी जो यज्ञोपवीत था उस पर गई तो उन्होंने कहा, तब हाथ जोड़ लिया। कहा हे भगवान आप कौन हैं? आपका परिचय जानना चाहता हूं, आप हैं कौन? समझ आ गई बात। लगता है कि आप कोई परमहंस हैं या कोई योगी हैं, आप कौन हैं? महाराज आप कहां से आए हो, आप कौन है? आप अपना परिचय तो दीजिए। कस्यासि कुत्स इति पिहाकिस्मात्
क्षेमाय न चेदसिनो शुक्ल। कहते हैं आप कहाँ से आए हैं, आप मुझे अब मैं आपसे बहुत डर रहा हूं। राजा कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत डर लग रही है। जड़ भरत जी कहते हैं डर किस बात की लग रही राजन? अरे सेना आपके पास है, शस्त्र आपके पास है, शस्त्र बल आपके पास है, सेना बल आपके पास है, धन बल आपके पास में है, डर आपको लग रहा है? आपको क्यों डर लग रहा है? सारे साधन तो आपके पास मौजूद हैं, फिर आप किस बात का डर आपको? राज्य आपका है, अधिकार आपका है, अब मुझे निर्बल से आप डर रहे हो? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है राजा रघुगण ने, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा भगवान मैं किसी और से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। शंकर जी प्रकट होकर मेरा वध कर दे उससे भी नहीं डरता हूं। देवताओं में इंद्र से नहीं डरता हूं। ना हम विंश केसराज ब्रजानन छत्रशूला न यन्नमस्य दंडात। कह रहे हैं कि इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं, भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। और महाराज एक डर लगता है, कहा किससे? कहा ब्राह्मण के श्राप से। महाराज ये कितनी बड़ी सत्ता है पता है? विप्र द्रोह पावक सो जरई। महाराज अगर कोई किसी का नाश होने का समय आता है तो वो ब्राह्मण से विरोध कर लेता है, द्वेष कर लेता है, दुश्मनी बना लेता है, तो समझ लो अब जरने का उसका समय आ गया। इसलिए कभी भी भगवान ने भी, बड़े बड़े राजाओं ने पूजा किया, भगवान स्वतः कहते हैं, भगवान स्वतः कहते हैं कि मुझे भी ब्राह्मण से डर लगता है। महाराज भृगु से सब डरे थे। भृगु कौन थे? ब्राह्मण संत थे। भृगु ने छाती में लात विष्णु के मारी थी, सबका परीक्षण कर लिए थे। महाराज एक बार परीक्षण करने की बारी आई तो कहा त्रिदेवों में बड़ा कौन है? त्रिदेवों में बड़ा कौन है? और इस बात का परीक्षण करने के लिए भगवान चल दिए। कहा मैं परीक्षा लेकर के आता हूं, और किसी में सामर्थ्य नहीं था, और ऋषि मुनि जो है वो तैयार नहीं हुए किसी का कोप का भाजन होने के लिए, पर भृगु महाराज तैयार हुए। कहा मैं लेके आता हूं। पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी की गोद में बैठकर उनकी दाढ़ी उखाड़ना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे नालायक, अभी तू जानता नहीं मैं तुझको नष्ट कर दूंगा, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है। वही उठ करके खड़े हुए, कहे अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारा काम हो गया। अब वहां से बढ़े भगवान शिव की तरफ गए, कैलाश। भृगु जी वहां पहुंच गए, और जब वहां पहुंच गए तो देखा, न आओ देखा न ताओ देखा, गए पार्वती जी के कंधे पर हाथ रख दिया। अब भगवान शिव वहां कुपित हो गए, क्रोधात्म उठाए त्रिशूल के तुम्हारा वध कर दूंगा। अब दशा खराब हो गई, कहें बस बस हमारा काम हो गया, हम यहां से भी गए, वहां से भी निकले, अब विष्णु लोक में पहुंचे, वैकुंठ में। अब पहुंचते ही एक छाती पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और एक लात प्रहार जो है वह छाती पर मारा, पैर से भगवान को धड़ाम से। और जैसे विष्णु जी को छाती में लात मारा, लक्ष्मी जी को तो थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसके पहले कि लक्ष्मी जी बोल पावे उसके पहले भगवान बोल बैठे। कहा हे ब्राह्मण देवता, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ये हड्डी इतनी वज्र है, हाड़ ही है, कहीं ये चोट आपको, आपके कोमल शरीर में कहीं चोट तो नहीं आ गई है? और भगवान उनके चरण को पकड़ करके सहलाने लगे, दबाने लगे, वहीं पर प्रणाम किया उन्होंने। कहा धन्य हो, मेरा परीक्षण हो गया। कहा इन तीनों त्रिदेवों में विष्णु जी ही सबसे बड़े हैं, बस ये समझ करके आ गए। और वो तो देखो भाव ये है, भाव क्या है?
कि मुझे डर लगता है तो किसी ब्राह्मण के कोप से। ये सब जो है इसका सभी लोग डरे हैं, सभी लोगों ने इसका आदर किया। कहा भक्त के अपराध से सब डरते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, बाबा क्या लिखते हैं कि जो अपराध भगत कर जरई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। जो भगवान कहते हैं कि जो अपराध मेरे भक्त का करता है वह मैं उसका देखता हूं, मैं उसे दंड देता हूं। तो उनका भक्त कौन है? कहा ब्राह्मण उनका भक्त है। ब्राह्मण उन्हें प्रिय है। क्यों? उसके कर्म अच्छे हैं, वह निरंतर उनका गुणगान गाता है। वो निरंतर, आप भी गुणगान करो, आप भी राम राम कहो, भगवान के प्रिय आप भी हो जाओगे। जो भगवान का भजन करेगा वो प्रिय भगवान का होगा, भगवान का दुलारा होगा। इसलिए देखो, अगर संत कभी भी संत है और संत अगर चला जाता है, कोई अपराध हो गया और उसको अगर निकाल दिया गया राज्य से, तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। महाराज, अगर विभीषण जैसा संत अगर वहां रहता तो रावण का विनाश नहीं होता। वो संत विभीषण कौन है? संत है। विभीषण ही एक संत है। और ऐसे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं कि राक्षस कुल में होकर के भी और वो अपनी संतति को बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी बात कहकर के तब भरत जी ने उपदेश किया। किसको? जड़ भरत ने राजा रहुगण को उपदेश किया। कहा, राजन मेरा परिचय जानना चाहते हैं, मैं कौन हूं? आज उन्होंने बोले हैं, इतने दिनों के बाद, पढ़े नहीं है, आज उन्होंने बोला। कहा, मैं तो जा रहा था जंगल में तपस्या करने, भगवान कपिल को गुरु बना करके, और उसके बाद जंगल चला जाता तपस्या। कहा, जंगल जाने की, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। कहा, फिर बिना महत्पाद रजो विशेषकम। कहा, महापुरुषों का संग। ये क्या है? बड़ी ऊंची बात आई। कहा, महापुरुषों का संग, जब तक महापुरुषों और गुरुओं की कृपा नहीं होगी, उनकी सेवा नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। महापुरुषों का संग का कितना बड़ा फल है जानते हैं? बहुत बड़ा फल है महापुरुषों के संग का। भागवत जी में लिखा है कि तुल्याम लवेना न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। कहा, एक पल के भगवत भक्त का संग स्वर्ग और वैकुंठ को भी छुड़वा देता है। एक पल का। कहा, दो हैं, एक भगवत संग मांगो। कहा, सांसारिक संसार की बात ही क्या है, जहां स्वर्ग की बात हो रही है। स्वर्ग, एक तरफ स्वर्ग है, दूसरी तरफ वैकुंठ है, और तीसरी तरफ एक भगवत भक्त है। तो संग किसका करें? स्वर्ग का या वैकुंठ का या भगवत भक्त का? तो कहा, श्रेष्ठ भगवत भक्त है, उसका संग करो, वो श्रेष्ठ है। कहा, उसका संग। ये भगवत भक्तों का कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा गुणगान होता है। तो ये जो जान सके अब तक, इसीलिए बार बार कहता हूं कि यहाँ सब सारे देवता यही पड़े हैं। बस मेरी भावना जो है वह बट जाए। महाराज, आज
उन्होंने समझाया कि ये संसार तो असार है राजन। इस कहा विषय शक्ति को हटा करके और घर में बने रहो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जनक जी जैसा राज्य करते रहो, लिप्सा न हो, उसमें लिप्टो मत, एकदम आसक्ति न हो, निरासक्ति हो। करना बुरा नहीं है, बशर्ते उसमें आसक्ति न हो, उसके लिए पागल मत हो जाओ। कहा ये आसक्ति है, प्रेम करो लेकिन आसक्ति के साथ। मेरा छोटा सा संसार, हर समय ऐसी भावना रखनी चाहिए कि प्रभु मैं आपके ही संसार में हूँ और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हर समय बनी रहे। ऐसा जड़भरत जी जो है उपदेश करते हुए और राजा रघुगण को उपदेश करते हैं, उपदेश से उन्हें वैराग्य की तरफ उन्मुख करते हैं। उन्मुख होने के बाद उन्होंने कहा अब आपके समान तो कोई गुरु नहीं मिल सकता है, अब आप मुझे उस महामंत्र को दीजिए। उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया और उसके बाद वो अरण्य को गए और इधर जड़भरत जी आगे पुनः जो है समय आया परम धाम को जाते हैं, वहीं से उनका उद्धार हो जाता है जड़भरत जी का। आगे की छोटी सी है तो बहुत बड़ी कथा, लेकिन छोटे में कर देता हूँ उसको। अजामिलोपाख्यान आ गया, थोड़ा सा इस कथा को भी थोड़ा सा छूते हुए स्पर्श करते हुए निकलेंगे आगे।